जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव उवाच, शिवजी बोले, यदा मे सवकृता देवी गिरिजा सर्व सुंदरीं तदा सर्वे सुरेन्द्राश्च मुन्यो ऋष्यस्तथा सकामस्य भविष्यन्ति न शमाश्च परे पथि जीवयिष्यति दुर्गा सा पानी गृह्णतः स्मरम् मदनो हि मया दग्धः सर्वेषां कार्यसिद्धये ब्राह्मणो वचनाद्वेषणो नात्र कार्ये विचारणः एवं विमृश्य मानसा कार्ये कार्ये व्यवस्थितो हो सुधे सर्वेश्च देवेन्द्र हठम नो कर्तुमहसि दग्धे कामे मया विष्णु सुर कार्य महत् कृतं सर्वे तिष्ठन्तु निष्कामा मया सह सुनिश्चितम् यथाम च सुरा सर्वे तथा यूयं यत्नतः तपे परम संयुक्तः करिष्यध्वं सुदुष्करम् यूयं समाधिना तेन मदनेन विना सुरा परमानन्द संयुक्ताः निर्विकाराः भवन्तु वे पुरावृत्तं स्मरकृतं विस्मृतं यद् भित्ते हरे महेन्द्र मुन्यो देवा यत् सर्वं विमश्रितं महाधनुर्धैर्येणैव मदनेन हठात् सुरा सर्वेषां ध्यान विध्वंसः कृतस्तेन पुरामरः। शिवजी बोलते हैं, हे देवताओं, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा तब सभी देवता मुनि तथा ऋषि सकाम हो जाएंगे। फिर तो ये परमार्थ मार्ग पर चल नहीं सकेंगे। मेरे पानी ग्रहण करने से ये दुर्गा मृत कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने सबकी कार्य सिद्धि के लिए ही कामदेव को जलाया है। हे विष्णु, ब्रह्मा के वचनानुसार ही मैंने यह कार्य संपादित किया है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवेंद्र, आप इस कार्यकार की परिस्थिति में मन से तत्व का विचार करके मेरे विवाह का हठ छोड़ दीजिए। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत सा कार्य सिद्ध किया है। अब उचित यही होगा कि मेरे साथ समस्त देवगण सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर निवास करें। हे देवताओं, जिस प्रकार मैं तपस्या करता हूँ उसी प्रकार आप लोग भी सहज रूप से कठोर तप में निरत हो जाएंगे। अब तो कामदेव नहीं रहा, इसलिए हे देवताओं, आप लोग निर्विघ्न समाधि लगाकर आनंद युक्त निर्विकार भाव से निवास कीजिए। हे विदेह, विष्णु, हे महेंद्र, हे मुनिगण, हे देवगण, आप लोगों ने पूर्व समय में कामदेव के द्वारा दिए गए सारे कार्य को भुला दिया है, उन सब पर विचार कीजिए। हे देवताओं, पहले इस महान धनुर्धर कामदेव ने हट से सभी देवताओं का ध्यान नष्ट कर दिया था। कामो हि नरकायेव तस्मात् क्रोधो भिचायते क्रोधोदवति सम्मोहो मोहयाच भ्रष्यते तपः काम क्रोधो परित्योज्यो हो भविधि सुर सत्तमेह सब स्वरैव च मंतव्यम मदाक्यम नान्यथा क्वचित्। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से तप विनिष्ट हो जाता है। आप सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम एवं क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। आप सभी को मेरी बात स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात कभी असत्य नहीं सिद्ध होती। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, एवं विश्राव्य भगवान महादेव वृषभध्वजा सुरान प्रवच्यमास विधि विष्णु तथा मुनीन तुष्यीनम भूतो भवच्छम भूर्देहमाश्रितः वै पुनः आस्ते पुरा यथा स्थानुगणश्च परिवारिताः। हे नारद, वृषध्वज भगवान महादेव जी इस प्रकार कहने के बाद विधाता विष्णु मुनि गंधर्व देवताओं से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब अपने गणों से घिरे हुए वे शंभु चुपचाप होकर समाधि में स्थित होकर स्थाणु के समान अचल हो गए। स्व आत्मना शंभुरात्मनेव विचिंत्यत निरंजनम निरभासम निर्विकारम निरामयम परात्परतरम नित्यम निर्मम निर्वग्रहम शब्दातीतम निर्गुणम च ज्ञानगम्यम परात्परम एवं स्वरूपम परमम चिंतयन् ध्यानमस्थितः परमानंद समग्नो बभूव बहुसूतीकृतः ध्यान स्थितं च सर्वेशं दृष्ट्वा सर्वे दिवोकसः
हरिष्क्राधाय सर्वे नंदिनम प्रोचुर्नारितः। हे शंभो, अपने अंतकरण में आप अपने निरंजन, निर्भास, निर्विकार एवं निरामय स्वरूप का ध्यान करने लगे, जो सबसे परे, नित्य, निर्मम, विग्रह रहित, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञान गम्य तथा परात्पर है। इस प्रकार अनेक जगत की सृष्टि करने वाले वे अपने परम रूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थित होकर परमानंद में निमग्न हो गए। उस समय विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता शंकर को ध्यान में स्थित देखकर विनम्र होकर नंदिकेश्वर से कहने लगे, देवा ऊंचो देवता बोलते हैं, किम वयम करवा माध्य विरक्तो ध्यान मस्तिता शंभुस्तवम शंकर सखय सर्वज्ञ शुचि सेवका केनोपयन गिरिशा प्रसन्न स्याद्वानापिप तदुदुपाय समाचक्ष वयम त्वच चरणम गता। हे नंदिकेश्वर, शिव जी विरक्त होकर ध्यान में मग्न हैं। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप शंकर के सखा, सर्वज्ञ एवं इनके पवित्र सेवक हैं। हे गणाधिप शिव जी, किस उपाय से हम लोगों पर प्रसन्न होंगे? उस उपाय को शीघ्र बताइए, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इति विज्ञप्तो हो देव मुने हर्यादिभिस्ततः प्रत्युवाच सुरास्तानस नंदिम शंभु प्रियोगनः। हे मुने, जब इंद्रादि देवताओं ने इस प्रकार नंदी से निवेदन किया, तब शिव जी के प्रिय गण नंदी उन देवताओं से कहने लगे। नंदीश्वर उवाच, नंदीश्वर बोलते हैं, हे हरे हे विधे शक्र निर्जरा मुनिस्तथा शृणुध्वम वचनम में ही शिव संतोष कारकम। यदि वो हट एवाध्य शिवदार परिग्रह अति दीनता है सर्वे सुनीतम करुता दरात। भक्त वैश्यो महादेव नासाधारणतः सुरा अकार्यमपि स्वदत्त्वा करोति परमेश्वरा एवं कुरुतो सर्वे ही विधि विष्णु मुखासुरः यथा गतेन मार्गनस्त्यथा गच्छत माचिरम। नंदीश्वर बोलते हैं, हे हरे हे विदे इंद्र, हे देवताओं, हे मुनियों, आप लोग शिव जी को संतुष्ट करने वाला मेरा वचन सुने। यदि आप लोगों का ऐसा हट है कि शिव जी स्त्री का पानी ग्रहण करेंगे, तो अत्यंत दीन भाव से आप सभी शिव जी की उत्तम स्तुति करें। हे देवताओं, महादेव भक्ति द्वारा वश में हो जाते हैं, अन्य साधारण उपायों से वशीभूत नहीं होते। वे परमेश्वर उत्तम भक्ति से कार्य भी कर सकते हैं। हे विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं, आप लोग ऐसा ही कीजिए, अन्यथा जहां से आए हैं वहां शीघ्र ही आप चले जाइए, विलंब ना कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्यकरणं वचस्तस्य मुनि विष्णुवाद्य सुरा तथेति मत्वा सुप्रीत्य शंकरं तुष्टुवहिते देवदेव महादेव करुणासागर प्रभु समुद्र महाक्लेशास्तदाहि न शरणागतान्। ब्रह्मोवाच, इति एवं बहुधीनोक्त्यहं तुष्टुः शंकरं सुरा रुरुदुः सुस्वरं सर्वे प्रेम व्याकुल मानसा हरिमया सुदोनोक्त्यः सुविकृतं चकारः संस्मरण मनसा शंभुं भक्त्या परमान्विताः सुरैवं स्तुतः शंभु हरिणन च मया भृशं भक्त वात्सल्यतो ध्यानादिरतो भुवनेश्वरः उवाच सुप्रसन्नात्मा यादिनेश्वर हर्षेण विलोक्य करुणादृष्टे शंकरो भक्तवत्सला। शंकर उवाच, हे हरे हे विधे देवाशक्राध्ये युगपत्समे किमर्थमागता यूयं सत्यं ब्रूतमागृता। हरिरुवाच, सर्वज्ञस्तव महेशान् त्वन्त्यम्यखिलेश्वरा किं न जानसि चित्तस्तवं तथा वचमपि शासन तारक सुरतो दुखम संभूतं विविधं मृड सर्वेषां नस्तदर्थं हि प्रसन्नोकारी वे सुरा शिवा सजानता शैलत्वदर्थं हि माल्यत तस्यं त्वदुद्वात्यपुत्रस्तस्य मृत्युनं चान्यथा इति दत्तो ब्रह्मणा हि तस्मै द्वत्यायुधरः तदन्यस्माद् मृत्युः सा बाधते निखिलं जगता। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे मुने, उनकी यह बात सुनकर विष्णु आदि देवता इस बात को अत्यंत प्रेम से शंकर का स्तवन करने लगे। हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, महान कलेश से हम लोगों का उद्धार कीजिए, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस प्रकार बहुत ही दीन हो देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और वे सब व्याकुलचित होकर उच्च स्वर से रोने लगे। मुझे साथ लेकर विष्णु ने मन से शिव जी का स्मरण करते परम भक्ति में युक्त दीन वचनों से शंभु की प्रार्थना की। इस प्रकार जब मैंने, विष्णु ने तथा सभी देवताओं ने शंभु की स्तुति की, तब भक्त वात्सल्य के कारण वे माहेश्वर ध्यान से विरित हो गए। तदंतर प्रसन्नचित होकर दुखों का हरण करने वाले वे भक्त वत्सल शंकर विष्णु आदि देवगणों को हर्षित करते हुए करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहने लगे। शंकर बोले, हे हरे हे विदे हे इंद्रादि देवताओं, आप सब एक साथ किस लिए आए हैं? मेरे सामने सच सच बताएं।
विष्णु बोलते हैं, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ अंतर्यामी अखिलेश्वर हैं, क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? फिर भी मैं आपके आगे अनुसार निवेदन कर रहा हूँ, हे मृड, हम सभी देवताओं को तारकासुर से महान दुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। वे शिवा आपके लिए हिमालय की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि आपके द्वारा पार्वती से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही तारकासुर की मृत्यु होने वाली, यह बात अन्यथा नहीं है। ब्रह्मा जी उस तारकासुर को इसी प्रकार का वरदान दे रखा है, वह अन्य किसी से मारा नहीं जाएगा, यही कारण वह सबको पीड़ित कर रहा है। नारदस्य निदेशत्सा करोति कठिनं तपः ततेजसाखिलं व्याप्तं त्रैलोक्ये सच्चराचरम्। वरम दातुं शिवाय हि गच्छ त्वं परमेश्वर देव दुःखं जहि स्वामनि समाकं सुखमान। देवानां मे महत्साहो हृदये चास्ति शंकर, विवाहं तव सुदृष्टं तत्त्वं कुरु यथेष्टितम्। रत्य यद्वता दत्तो वरस्तस्य परात्परः प्राप्तो स्वरः एवाशु सफलम स्वपनम कुर। इस समय देवर्षि नारद के उद्देश्य अनुसार वे पार्वती तपस्या कर रही हैं और उनके तेज से चराचर सहित समस्त त्रिलोक समाप्त व्याप्त हो रहा है। इसलिए हे परमेश्वर, आप शिवा को वर देने हेतु जाइए। हे स्वामी, ऐसा करके हम देवताओं का दुख दूर कीजिए और हम लोगों को सुखी कीजिए। हे शंकर, देवताओं के और मेरे मन में आपका विवाह देखने के लिए महान उत्साह आता है, आप उसे उचित रूप से कीजिए। हे परात्पर, अपनी रति को जो वरदान दिया है उसका भी अवसर उपस्थित हो गया है, आप अपनी प्रतिज्ञा को सफल कीजिए। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्युक्ता तम प्रणमे विष्णुदेवा महर्षिः संस्तूय विविधे स्तोत्रे सन्तुष्ट्युत तत्पुरोखिलाः भक्ताधीन शंकरोऽपि श्रुत्वा देववचस्ततः विहस्य प्रत्युवाचु वेद मर्याद रक्षकः। शंकर उवाच, हे हरे, हे विदे देवा शृणुतादृतोऽखिला यथोचितमहं वचनीं सविषय विशेषं विवेकितः। नोचितं हि विधानं वे विवाहकरणं निर्णाम महानिगढ़ संज्ञो ही विवाहो दृढ़ बंधना। कुसंगा बहवो लोके स्त्री संगस्त्र चादका उदेरत बंधने स्त्री संगम प्रच्यते। लोहदारुमहे पाशे दृढ़ं बध्योपि मुच्यते। स्त्रियादिपा संसुबधो मुच्यति न कदाचन। वर्ध्यन्ते विषय शश्वन् महाबंधनकारिणा विषयक्रांत मनसा स्वप्ने मोक्षपि दुर्लभे। सुखमिच्छति चेत प्राज्ञो विविध विविष्यायं स्त्याजेत विश्ववधिष्यानु विषय निहन्ते। जनो विषयानम साकं वार्त्यात् पतित क्षणात् विषयं प्राहुचार्य सितालिप्तेन्द्र वारुण्यम्। यद्यपेवं हि जानामि सर्वं ज्ञानविशेषतः तथाप्यं करिष्यामि प्रार्थनां सफलं च वेव। भक्तदीनो मवेशास्मि तद्शासत् सर्वकार्यकृत अयथोचितकर्ता हि प्रसिद्धो भुवनेत्रः। कामरूपाधिपस्य वपनस्य सफलकृतः सुदक्षिणस्य भूपस्य भवबन्धगतस्य हि गौतम कलेशकर्ताहं त्र्यम्बकात्मा सुखवः तत्कष्टप्रददृष्टानां शापदाहि विशेषतः विषम पीतम सुरार्थम ही भक्तवत्सल भावदृक देव कष्टम हतम यतनात् सर्वदेव मयासुरः। शंकर जी बोलते हैं, हे हरे, हे विधेय देवताओं, मैं ज्ञान से युक्त तो यथोचित बातें कहता हूँ, उनसे आप सदा आदर पूर्वक सुने। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित विधान नहीं है, क्योंकि विवाह बेड़ों के समान अत्यंत कठिन दृढ़ बंधन है। संसार में बहुत से कुसंग है, परंतु उनमें स्त्री कुसंग सबसे बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री संग से छुटकारा नहीं होता। लोहे तथा लकड़ी के पाशों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष उससे छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री आदि के पाश से बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं हो सकता। स्त्री संग से महाबंधनकारी विषय निरंतर पड़ते हैं। विषय से आक्रांत मन वाले को सपन में मोक्ष दुर्लभ हो जाता है। यदि बुद्धिमान पुरुष सुख प्राप्त करना चाहे तो विषय को भली भांति छोड़ दे। जिन विषयों से प्राणी मारा जाता है वे विषय विष के समान कहे गए हैं। मोक्ष की कामना करने वाला पुरुष विषय पुरुषों के साथ वार्ता करने से क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय वासना को शर्करा से अलिप्त इंद्रायन फल के समान आपात मधुर कहा है। यद्यपि मैं समस्त ज्ञान विशेष रूप से जानता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों की प्रार्थना को सफल करूंगा। 3 लोगों में मेरी प्रसिद्धि है, फिर भी मैं भक्तों के वश में होने कारण सभी प्रकार के उचित अनुचित कार्य करता हूँ। मैंने कामरूप देश के राजा की प्रतिज्ञा सफल के भव बंधन बड़े हुए राजा सुदक्षिण का प्रण मैंने पूरा किया। मैंने गौतम को कलेश दिया। मैंने त्र्यंबकात्मा सबको सुख देने वाला हूँ, और जो भक्त को दुख देने वाले उन दुष्टों को विशेष रूप से कष्ट और शाप प्रदान करता हूँ। मैंने अपनी भक्त वत्सलता का प्रभाव प्रकट करने के लिए विषपान किया था। हे देवताओं, मैंने यत्न से सदैव ही देवताओं के कष्ट को दूर किया। मैंने भक्तों के लिए बहुत बार अनेक कष्ट उठाया है। मैंने
मैंने विश्वानर मुनि के घर गृहपति के रूप में जन्म लेकर उनके दुख दर्द को दूर किया है। हे हरे हे विदेह, मैं आदि क्या कहूँ, सत्य कहता हूँ। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यदा यदा विपत्तिहं भक्तां भवति क्वचित् तदा तदा हर्याम्यशुः तथा शनास्त सर्वशः सदा। जब जब मेरे भक्तों पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तब तब मैं शीघ्र ही सब प्रकार से दूर कर देता हूँ। जाने हम तारकादुदकम सर्वेषां व समुत्थितम असुरात त्वदशिरामि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। उस समय तारकासुर के द्वारा जो विपत्ति आप लोगों पर आ पड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उस दुख को भी मैं दूर करूंगा, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। नासति यद्यपि में काचिद्वाह करणे रुचि विवाहिष्ये गिरिजाम पुत्रोत्पादन हेतवहे गच्छत् स्वाग्रणीय निर्भय सकलासुरः कार्य वह साधयिष्यामि नात्र कार्य विचारणः। यद्यपि मुझे विवाह में कोई इच्छा नहीं है तो भी आप लोग के लिए पुत्र उत्पन्न करने हेतु गिरिजा से विवाह करूंगा। देवताओं, आप लोग निडर होकर अपने अपने घर को जाइए, मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, इति उक्त्वा मौनमस्थाये समिधस्त्रो भवद्वरः सर्वे विष्णुवाद्यो देवा स्वधामिनी युर्मने। हे मुने, ऐसा कहकर शंकर पुनः मौन धारण करके समाधिस्थ हो गए और विष्णु आदि समस्त देवता अपने अपने धामों को लौट गए। श्री श्री महापुराण द्वितीय रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे पार्वती विवाह सविकारो नाम चतुर्विंशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती विवाह सविकार नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना।